Hey, what's up guys? This is me, लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से अगला प्रोग्राम। प्रोग्राम कहता है राइट ए प्रोग्राम to input two lists of numbers from the user, create a third list where each element is the sum of the corresponding elements from the two input list। एग्जाम्पल के तौर पर एक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें कुछ वैल्यूज हैं और एक और लिस्ट है हमारे पास में ऐसे, ठीक है। ये दोनों ही लिस्ट हम यूजर से एंटर करवाएंगे, ठीक है। अब प्रोग्राम की जो डिमांड है वो कुछ ऐसे है कि आप क्या करेंगे, जो आपकी थर्ड लिस्ट है ना, आप उसके अंदर जो पहली दो लिस्ट हैं उनके हर एक एलिमेंट, जैसे जो 0th नंबर लोकेशन पर एलिमेंट है लिस्ट 2 का और लिस्ट 1 का, उन दोनों को जोड़ करके जो भी वैल्यू आती है वो आप तीसरी लिस्ट में डालोगे। फिर यहां पर जो वैल्यू पड़ी है उनका जो जोड़ होगा वो आप यहां डालेंगे। फिर अगले जो दो एलिमेंट्स हैं उनका जो प्लस होगा वो आप इस लिस्ट के अंदर डालेंगे। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं, आपके पास एक लिस्ट है, दूसरी लिस्ट है और एक तीसरी लिस्ट है। इसमें आपने कुछ एलिमेंट्स को डाला, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनका जो प्लस आएगा वो आपने इस तीसरी लिस्ट के अंदर डालना है। ये दोनों लिस्ट आप यूजर से पूछ लेंगे। बस इस लिस्ट के लिए आपको जो है कोड करना है, ठीक है। यहां पर ये लिस्ट में आपको बताना है कि यहां पर कैसे वैल्यूज हैं जो आएंगी, ठीक है। मतलब इन दोनों का जोड़ है वो आएगा यहां पर। तो इसके लिए हम लोग अपने प्रोग्राम को बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम लॉजिक है जो लिखेंगे। तो चलिए, ये हमारा लास्ट ही क्लास का प्रोग्राम था। यूं तो हम इसके अंदर भी कर सकते थे, बट एक काम करते हैं, हम अपना ही एक अलग बना लेते हैं। तो एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, आप जो हमारा फंक्शन है इवैल, उससे भी लिस्ट ले सकते हैं यूजर से, लेकिन अपेंड से भी करवा सकते हैं, ठीक है। मैं लूप ले लेती हूँ, आई इन रेंज, और रेंज में हमने डाल दिया एन। अब यहां पर तीनों लिस्ट आप डिक्लेयर करवा लो, x1 खाली, फिर x2 आपकी खाली, और फिर आपके पास x3 जो फिलहाल के लिए एम्प्टी है। अब यूजर से हम वैल्यू मांगते हैं, ठीक है, वैल्यू 1। एलिमेंट फॉर लिस्ट 1। अब यहां पर आपके पास वैल्यू इसके अंदर आ गई, ठीक है। कॉपी करके पेस्ट वैल्यू 2, और ये वैल्यू आपकी लिस्ट 2 के लिए है, ठीक है। x2 के अंदर जाएगी वैल्यूज, एक एक करके आपकी लिस्ट के अंदर डेटा आता जाएगा। अब एक काम करिए, बाहर आकर के आप अपनी लिस्ट 1 को प्रिंट करा दो, जो कि आपकी x1 है लिस्ट, ठीक है। और फिर आप क्या करिए, अपनी लिस्ट 2 को प्रिंट करा दो, ठीक है। अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट, और जैसे मैंने डाला टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 डाल लेते हैं। पहली लिस्ट के अंदर, दूसरी लिस्ट के अंदर, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, इस तरीके से हमारी दोनों लिस्ट के अंदर का डेटा आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों लिस्ट आपकी हो गई रेडी। अब आपको क्या करवाना है भाई, आपको तीसरी लिस्ट प्रिंट करानी है, ठीक है। तो या तो आप चीजें यहीं इसी लूप के अंदर कर लो, ठीक है। कैसे करोगे, आप ये कर लो कि जैसे ही आपके पास में डेटा आ रहा है, जैसे मैं यहां पर कर रही हूं, वैल्यू 3 इज इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, x3 के अंदर डेटा को अपेंड कर रहे हो, ठीक है। ये हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हो। अब मैं तीसरी लिस्ट प्रिंट करा देती हूं, ठीक है। जिससे मैं 3-3 एलिमेंट कराती हूँ, ठीक है। तो आपके पास में ये 33, 37 इस तरीके से आ गया।
आप अगर अलग लूप में करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अलग लूप में हम कैसे करेंगे चीजें, हम कुछ ऐसे करेंगे, 4i in रेंज, चला हम n तक लेते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, x1 का जो i है यानी कि 0th नंबर लोकेशन है, और x2 की जो i की लोकेशन होगी, वो दोनों जुड़ करके इसके अंदर जाएंगे और ये वैल्यू यहां आ जाएगी। तो आप दोनों में से या तो कुछ भी कर सकते थे, जैसे मैं इसमें वैल्यूज डाल दूं, ठीक है, 4, 7 और 11। हमारा लॉजिक एकदम सही आ रहा है। अब एक बार थोड़ा सा इस लॉजिक को समझ लेते हैं कि हुआ क्या या होगा क्या। देखो, हम n देंगे, यानी कि n वो है जब तक हमारा लूप चलेगा। सो अब इसके अंदर हम देखते हैं, देखो क्या हुआ, ये वो नंबर है जो यूजर बताएगा कि कहां तक कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपकी लिस्ट के अंदर आएंगे। पहले लिस्ट का एलिमेंट डाला, दूसरा वैल्यू 1 वैल्यू 2 हमने सिर्फ इसलिए रखा है ताकि हम लिस्ट के अंदर वैल्यूज को एंटर कराते जाए अलग अलग दो लिस्ट के अंदर, है ना। ये लूप हमारा ये काम कर रहा है। लास्ट जो प्रीवियस अभी मैंने आपको बताया था, वो मैंने एक ही लूप के अंदर आपको सारी चीजें बता दी थी। आप एक्स्ट्रा लूप चला करके भी सेम काम कर सकते थे। वो इस तरीके से होगा कि ये रेंज तो है कि भाई कब तक हमारा लूप चलना, और उसके अंदर एक एक करके आई के अंदर वो वैल्यू आती जाएगी। जैसे हमने कहा था कि 5 एलिमेंट है, तो हमारा जो लूप है आई की वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 तक चलेगा, ठीक है। अब जैसे आई की वैल्यू 0 होती है तो x1 की जो 0th नंबर लोकेशन पर पड़ी हुई वैल्यू है और x2 की जो 0th नंबर पर पड़ी हुई वैल्यू है, वो दोनों जुड़ करके इसमें चली जाएंगी। ये ठीक बिल्कुल वैसे ही होगा अगर हम ये कहें कि हमने यहां तक अपनी लिस्ट में ये डेटा एंटर कर लिया कि x1 के अंदर ये डेटा है, ठीक है, x2 के अंदर ये है, ठीक है। अब क्या होगा, i की वैल्यू 0 है, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। अब जैसे ही i की वैल्यू 0 होगी तो ये दोनों, क्यों, x1 का 0 प्लस x2 का 0, ठीक है, दोनों जुड़ करके क्या है 4, तो वो इस लिस्ट के अंदर आ जाए तो x3 के अंदर आ जाएगा 4, ठीक है। अब जैसे हाई की वैल्यू चेंज होगी जो कि होगी 1, और इन दोनों पर पड़ी हुई वैल्यू यानी कि 1 नंबर इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू, ठीक है, जो कि हो गई 3, अब ये आ जाएगी x3 के अंदर। इसके बाद फिर i की वैल्यू हो गई चेंज 3 और 2 यानी कि 2 नंबर लोकेशन पर, ठीक है, आपके पास में आया 5, तो ये अब आपने अपेंड कर दिया। तो एट द एंड आपको इस तरीके से तीसरी लिस्ट में जुड़ा हुआ डेटा है जो डिस्प्ले होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, राइट। तो ये हमारा प्रोग्राम था। अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ में चैनल को जरूर है जो आप शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।